अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका इस्तकबाल है इमरान व्लॉग HR पर। हमारी ये साथियों की एक खुसूसी मुलाकात होनी थी, तो उसी के लिए हम सफ़र कर रहे थे। तो जाने कौन कौन साथी हमारे साथ सफ़र में थे, तो मुकम्मल वीडियो को मुलाहज़ा फरमाएँ। अभी पुनहाना है और पुनहाना से सफ़र शुरू हो करके निकलेंगे जोरहड़ा रोड से। ठीक है ना, इंशाल्लाह साथियों से मुलाकात होती रहेगी। मौलाना साबिर साहब और मौलाना आरिफ खल्लू कवाले और मौलाना सालिम बाजीदपुर, मुफ्ती शाहिद गाधानी साथ में सफ़र में चल रहे हैं। भैया उतार दो नीचे बीड़ी पी रो एक मिल कर मूड खराब कर दिया मारो। हुआ सब साथियों का दिल दे रखा है, सब साथी परेशान कर रखे उतारने के चक्कर में। ये यार बीड़ी में देखे यार सब पूर जल गई हो गाड़ी में उल्टी हो जाएगी सही। ये मेरे भाई लोग धूप रो फिर भी देखेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। ये वीडियो जोरहड़ा की तरफ जाते हुए हमने शूट की है। पुनहाना से जोरहड़ा जा रहे थे, तो उसी रोड पर हमने इस वीडियो को बनाया है। तो बने रहें वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप साथियों का दीदार करें और देखें। तो अब हम चल दिए हैं, रास्ते में साथियों की ली गई ये तस्वीरें। तो गाइस अब हमने सुनाडा टोल टैक्स क्रॉस किया है, तो अब दिखाते हैं आपको बॉर्डर की तस्वीरें कि हरियाणा से राजस्थान में हम जो है इंटर होते हुए। आप हमारी वीडियो को मुलाहज़ा फरमाएं। तो अब पहुंच गए हम ऊभाका। यहाँ से मुफ्ती ज़ुबैर साहब को हमने अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर यहाँ से चलते पड़े। तो अब हम पहुंच गए हैं कैथवाड़ा। तो कैथवाड़ा के इस बाज़ार से निकलते हुए हमारी ये गाड़ी चल रही है और राजस्थान के कैथवाड़ा गांव में क्रॉसिंग करते हुए तो ऊँट की पहुँचते पहुँचते साथियों हमें ज़ोहर की नमाज का वक्त हो चुका था और हमने जाकर के ज़ोहर की नमाज़ अदा की। ये मस्जिद मौलाना मुफीद साहब के घर के करीब में ही है। होके फिर दोबारा यहीं बैठेंगे या फिर दूसरा इंतज़ाम करेंगे। तो साथी खाने के लिए दस्तरखान पे बैठ चुके हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं आप, साथियों की ज़ियारत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अब्बास छातली। माशाल्लाह आज हमारी हाज़िरी हुई है ऊड़ की दल्ला में, जो कि हमारे यहाँ काफ़ी वरिष्ठ दोस्त रहते हैं माशाल्लाह। मौलाना मोहम्मद मुफीद साहब, मौलाना सलाहुद्दीन साहब, आज हम ज़ियारत के लिए आए हैं। काफ़ी साथी हैं माशाल्लाह। हम कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा उनको भी हमारा इंशाल्लाह सबको दीदार कराइए। इंशाल्लाह सारे साथी यहाँ पर मुफ्ती साहब हैं, बड़े बड़े अकाबिरों में से हैं। सुबहान अल्लाह, यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत। ओ जिधर भी हम देखते हैं माशाल्लाह, उधर ही किसी माशाल्लाह किसी नूर से कम नहीं है हर चेहरा। और यहाँ पर खूबसूरत तरीके से माशाल्लाह आज हमारी हाज़िरी यहाँ पर हुई है। हज़रत ने हमारी दावत की है, जो कि ये साथियों में दूसरी दावत है। और पहली दावत जो की थी पिछले साल शायद, वो हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अंसारुल हक ने की। तो हमने साथियों से तासुरात पूछे हैं, और तो अब मौलाना साबिर साहब से पूछते हैं कि हज़रत आपको यहाँ आकर कैसा लगा। तो हज़रत आप बतलाइए आपको कैसा लगा यहाँ करके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भाई आज हमारा पहाटवाड़े में आना हुआ माशाल्लाह। ख्वाहिश थी बहुत से साथियों की कि उधर का इलाका वाकई सीधा इलाका माशाल्लाह, और यहाँ कर जो दोस्तों में मिलकर जो खुशी महसूस हुई, शायद कि किसी भी मजलिस में वो खुशी महसूस नहीं होती है। मौलाना मुफीद साहब ने यहाँ प्यार मोहब्बत से बुलाया और
तो आप किस निस्बत पर यहाँ आए थे और किस तरह आप यहाँ जमा हुए, साथियों को किस तरह आपने बुलाने की कोशिश की, इसका क्या ताल्लुक़ रहा, किस ज़रिए से आप ये साथी इकट्ठे हुए? असल में ये जो दावत थी 26 जनवरी की निस्बत से हम दावत रखना चाह रहे थे। उस टाइम कुछ सर्दियाँ ज़्यादा थी और साथियों का मशवरा नहीं हो पाया, तो बढ़ाकर ये आज 1 तारीख की दावत रखी गई है। और ये दावत सिर्फ मोहब्बती दावत है, आपस में मुलाकात के लिए यहाँ इकट्ठा होना हुआ है। कोई गर्ज नहीं किसी साथी की, ना कोई शादी वगैरह है, ना कोई बच्चों का इम्तिहान वगैरह का कोई प्रोग्राम है। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए यहाँ जमा हुए हैं। आपस में एक दूसरे की खैर खुशी मालूम हो जाए कि किस निस्बत से आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, कैसा दौर आपका गुजर रहा है, सिर्फ इस निस्बत से यहाँ जमा हुए हैं। अगला इंटरव्यू होता है मौलाना अब्बास साहब का, तो हज़रत से पूछते हैं आप किस तरह आप लेट हुए और जैसे आप यहाँ हाजिर हुए तो आपको कैसा महसूस हुआ? माशाल्लाह मुझे यहाँ आकर के काफ़ी बेहद मसरत हो रही है कि मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने साथियों से मिल रहा हूँ। और साथी भी वो नहीं बल्कि जो साथी का लफ्ज़ है ना, ये छोटा पड़ जाएगा उनकी मोहब्बत के लिए बेशक। और हम यहाँ आए हैं मौलाना मुफीद साहब की दावत पे, ये हज़रत शेख साहब हैं। माशाल्लाह बड़ा आनंद आ रहा है साथियों को मिलकर, देखकर, माशाल्लाह ज़ियारत कर कर काफ़ी हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है। मैं लेट हो चुका था, मेरी ट्रेन काफ़ी लेट स्टार्ट मैंने की थी, तकरीबन 20 मिनट मुझे यहाँ आने में लग चुके हैं। वहाँ मेरे निकाह था तो माशाल्लाह यहाँ पर आकर हमने जब देखा, ओ यहाँ तो एज़ाज़ व इकराम माशाल्लाह, और क्या कहते हैं तो ये जो मोहब्बत है हम साथियों के दरमियान, ये इल्म की वजह से है, क्योंकि इल्म की वजह से ऐसी सख्त मोहब्बत हो जाती है कि हम अपने अजीज़ व अकारीब, यार दोस्त, सब मुक्तदियों को छोड़कर हम माशाल्लाह साथियों की मोहब्बत में यहाँ आ चुके हैं। साथी भी बेचारे कुर्बानी देकर दूर दराज से आए हैं। कोई हज़रत मुफ्ती साहब है गोपुर से आया है, कोई हज़रत मौलाना अब्बास साहब है वो तो झांतली से आया है माशाल्लाह। हमारे मुफ्ती मौलाना आरिफ साहब हैं जो माशाल्लाह खल्लू का गाँव गुराकसर जो कि हरियाणा में है, माशाल्लाह वहाँ से आए हैं। मुफ्ती अंसार साहब हैं, बेशक हज़रत बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं, बाउला गांव जो कि ताउडू के बिल्कुल अकरब है माशाल्लाह। और भी हमारे बहुत सारे भाई हैं, मौलाना आरिफ साहब खोयरी दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं, हज़रत मुफ्ती साबिर साहब माशाल्लाह बिछोर से आए हैं। तो हम क्यों ना आते यहाँ पर सर, इसलिए माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह हम सब को मरते दम तक इसी तरीके से आपस में भेड़ा करने की तो आबिद गादली गए मौल साहब माशाल्लाह, हज़रत आबिद साहब दामत बरकातुहुम जा चुके हैं और मौल शौकीन भी नहाए लगे गाजा में इतना गयो। हाँ बेशक वो हाँ कोटी वाई पहर का जब जाड़ा ही लगे है। जब मुफ्ती अंसार साहब के पास गया था हज़रत मौलाना शौकीन साहब की वो बातें तो काफ़ी हंसाती है। कल परसों हम दिल्ली जब गए थे, मुफ्ती साहब ने कहा था जब वो रूपड़ाका में एक मीनार आई थी, कहा कि अब्बास जो हज़रत शौकीन कोट की कोटी में जो नाम मुनक्कश किए गए थे वो इसी मीनार से किए गए थे जो रूपड़ाका मीनार थी। बेशक तो आज वो नहीं आए हैं, मिस कर रहे हैं कुछ साथियों को, लेकिन माशाल्लाह जितने भी आ चुके हैं यहाँ बेहद मसरत खुशी हो रही है माशाल्लाह उनको देख करके। अल्लाह हम सबको ऐसे ही इंशाल्लाह आपस में मिलने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाल्लाह इसी दुआ के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। अब बाकी साथियों का इंटरव्यू लीजिए। हजरत मुफ्ती साहब आपको यहाँ आकर के कैसा लगा और आपने साथियों से यहाँ क्या क्या देखा साथियों के अंदर, और किस तरह मशगूली में, किस तरह हालात परेशानी आपके सफ़र में आए, तो आप भी बताइए हजरत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि वो साथी जो आए नहीं है तमाम बखैर व आफ़ियत होंगे। माशाल्लाह बहुत खुशी और शादमानी हुई यहाँ आकर और साथियों से मुलाकात करके। नहीं, आपको मालूम है कितनी ज़बरदस्त ठंड है और ऊपर से बरसात का मौसम है। और लेकिन जब हम घर से चले थे बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन जब यहाँ पहुँचे और साथियों से मुलाकात की तो रास्ते में जो थकावट और जो परेशानी आई तमाम दूर हो गई, तमाम ख़त्म हो गई। साथियों की मुस्कुराहट और उनके चेहरों की चमक को देखकर वाकई बहुत खुशी हुई है साथियों से बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात करके। और दिल चाहता है कि ऐसी महफ़िल और ऐसी मजलिसें बार बार मुनाकिद होती रहें। बाकी जो साथी आए नहीं हैं हमें उनका दुख है, अफसोस है। काश तमाम साथी एक साथ जमा होते, कितना अच्छा और कितना सुनहरा मौका होता माशाल्लाह। और हमारे ये साथी मौलाना मुफीद साहब ऊड की ने ये दावत की है
और बहुत अच्छा माशाल्लाह इन्होंने इंतज़ाम किया है नाश्ते का, खाने वगैरह का। अल्लाह पाक इनकी उम्र में और इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए और इनके वालिदैन की उम्र में बरकत फरमाए, इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला तमाम साथियों को बार बार इस तरह जमा होने का मौका इनायत फरमाए। तो एक मरतबा हम सभी साथियों से तारुफ करा लेते हैं। एक मरतबा जी हजरत, हाँ आप कहाँ से आए हो और आपका क्या मसला है? भाई मसलो तो नाम मेरे पे तो जी तसलो। मैं आया हूँ माशाल्लाह गांव झांतली से और माशाल्लाह यहाँ साथियों की ज़ियारत के लिए आया हूँ। अच्छा,